जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 12वीं के हिंदी के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका बातचीत। बातचीत जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशेखर गुजरे जी, रामधारी सिंह दिनकर, कोई नहीं। राइट ऑप्शन नंबर है बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा मकसद है आप लोगों का रिवीजन कराना, यानी ऑब्जेक्टिव क्लियर कराना, इसलिए ऑप्शन नहीं बताएंगे, केवल आपका जो राइट ऑप्शन है उस ऑप्शन को टिक करते आगे बढ़ते चलेंगे। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, तो बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन का मत क्या है? तो एडिशन का मत था असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, एडिशन का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से कब निकालना शुरू किया था? तो 1 सितंबर 1877 ईस्वी को, यानी 1 सितंबर 1877 ईस्वी को हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, यानी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? तो राइट होगा 33 वर्षों तक, यानी 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो 1000 के आसपास बालकृष्ण भट्ट जी ने कुल निबंध लिखे थे। कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट जी ने नहीं लिखा था? तो आषाढ़ का एक दिन बालकृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे थे। ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो पूछे बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है, या इनमें से नहीं है भी पूछेगा तो आप मेनली जो रचना उसी को याद रखिएगा, फालतू रचना याद नहीं रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण ने प्रहसन का नाम बताइए। तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार्य विडंबना, ये तीनों ही बालकृष्ण भट्ट जी के प्रहसन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी ने नहीं लिखा था? तो अजात शत्रु नहीं लिखा था, इसको याद मत कीजिए। जो लिखे थे राष्ट्र कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सोमजान, एक सुजान, गुप्त वैर, शातल, रुचि दक्षिणा, हमारे घर, सद्भाव का भाव, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? और यह क्वेश्चन 2021 के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में पूछा जा चुका है। तो भारतेंदु युग के, बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है, यानी वाक शक्ति के कौन से दो फायदे हैं? तो स्पीच वक्तृता और बातचीत के दो फायदे हैं। स्पीच वक्तृता और बातचीत वाक शक्ति के दो फायदे हैं। चमनिस्तान का क्या अर्थ होता है? तो चमनिस्तान का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका, यानी हरे भरे बागों के इलाका को चमनिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो बेन जॉनसन का कहना था या मत था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी महाकाव्यकार नहीं थे। क्या नहीं थे? महाकाव्यकार। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसको घुमा के कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? तो बेन जॉनसन का। और असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है, यह किसने कहा था? तो यह क्वेश्चन आपको पीछे बताया जा चुका था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो पिछला क्वेश्चन आप रिवीजन किए थे, उस क्वेश्चन में बताया जा चुका था कि यह मत एडिशन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति से। ये दो क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति हो सकती है, किसका मत है? तो एडिशन का मत है। यह पूछ सकता है आपसे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? तो बेन जॉनसन का। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना? तो रघुवीर सहाय जी ने कहा था गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। बालकृष्ण भट्ट के समय कौन से साथी साहित्यकार थे? यानी बालकृष्ण भट्ट जी के कौन कौन से साथी साहित्यकार थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन, ये सभी ही बालकृष्ण भट्ट जी के समय के साथी साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो एडिसन और स्टील से, यानी एडिसन और स्टील से तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट जी का किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? और यह क्वेश्चन 2018 में साइंस और कॉमर्स में पूछा जा चुका है। तो आधुनिक काल के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यह क्वेश्चन भी 2013 में साइंस और कॉमर्स में पूछा जा चुका है, 2021 में। तो ललित निबंध है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? यह 2020 में साइंस और कॉमर्स में पूछा जा चुका है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का ही दमयंती स्वयंवर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की
शैली यानी बातचीत की शैली बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से की बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से की बात सुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? तो बोल नहीं सकता है, यानी वाक शक्ति के बिना मनुष्य बोल नहीं सकता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए बातचीत करता है तो जो मवाद या धुआं बना रहता है वह बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 भी अब आप लोगों के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो बेनी प्रसाद राइट ऑप्शन होगा। यह 2020 में साइंस कॉमर्स में पूछा है कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसके बातचीत की उमड़ चला आता है? तो दो हम सहेलियों के बातचीत में रस समुद्र की तरह उमड़ पड़ता है। यह 2022 में साइंस और कॉमर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? तो दो बुढ़ों की बातचीत, यानी जब दो बुढ़ा आपस में बात करता है तो नौजवानों की निंदा यानी हिनाई करता है। यह 2022 में साइंस और कॉमर्स में पूछा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि में लालसा किसने जगाई? यह 2022 में साइंस और कॉमर्स में पूछा चुका है। तो माता जी ने लेखक बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ने के लिए प्रेरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना निम्न में से कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। इस प्रकार आप चैप्टर फर्स्ट बातचीत जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी थे कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 2। उसने कहा था कि ऑब्जेक्टिव को लेकर। इस ऑब्जेक्टिव आपको यह ऑब्जेक्टिव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में अगर अच्छा लगा तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जहाँ है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।